हेलो फ्रेंड, आइए मेरे मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि विभाजिता का रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स होता क्या है, विभाजिता की जांच हम कैसे करते हैं। कि दी गई संख्या, यदि कोई संख्या दिया हुआ है तो उसका भाग दिए बिना हम देखेंगे कि वह संख्या 2 से 3 से 5 से 7 से 8 से या 11 से 13 से कौन सी संख्या से विभाजित होता है या किन किन संख्याओं से विभाजित होता है, इसकी डिविजिबिलिटी के रूल्स हम देखेंगे। आइए, हमारा सबसे पहला छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 से विभाजिता की जांच हम कैसे करेंगे। 2 से विभाजिता की जांच, यदि इस संख्या के इकाई का अंक, दी गई संख्या के इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। 2 से विभाजित होने वाली संख्या देखने के लिए हम मात्र इकाई के अंक को देखेंगे। यदि इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी एक अंक है, एक ही अंक रहेगा इकाई के अंक में, तो कोई भी अंक है तो हम कहेंगे वह संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित है। जैसे यहाँ पर 1738, इसके इकाई का अंक 8 है, अतः ये 2 से विभाजित होगा। यहाँ लिखा हूँ 45,772, यहाँ इकाई का अंक 2 है, अतः ये भी 2 से विभाजित होगा। पुनः 64,734 है, इसके इकाई का अंक हम देख रहे हैं, इसके इकाई का अंक कितना है, 4 है, यह भी 2 से विभाजित होगा। एक और संख्या हमारे पास 18,290, 18,290 के इकाई का अंक हमारे पास 0 है, अतः यह संख्या भी 2 से विभाजित होगी। इसके बाद पुनः एक संख्या है 57,386, 57,386 के इकाई का अंक 6 है, अतः यह संख्या भी हमारा 2 से विभाजित होगी। इसके बाद नेक्स्ट संख्या है हमारे पास 48,627, 48,627, इसके इकाई का अंक हम देख रहे हैं तो ये 7 है, तो यह 2 से विभाजित नहीं होगा। यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसके इकाई का अंक 7 है, अतः यह 2 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ हम देखेंगे कि 54,329, इसके इकाई का अंक 9 है, अतः यह भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। इस प्रकार हम 2 से विभाजिता की जांच के लिए क्या करते हैं कि सिर्फ यूनिट प्लेस यानी इकाई के अंक को देखते हैं। यदि इकाई के अंक में 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। इसमें 2 संख्या है जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अन्य संख्याओं में हम देख रहे हैं कि 0 है, 8 है, 2 है, 4 है, 6 है, इसलिए सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती है। आइए हम 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में देखेंगे कि जानेंगे कि कौन कौन सी संख्या 3 से विभाजित होती है। 3 से विभाजिता की जांच, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब, यदि हम अंकों का बीजगणितीय योग करें, इसका योग करें, जोड़ें हम इसका, तो पूरा योग को क्या आना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो हम कहेंगे पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं यहाँ पर 3 से विभाजित हो रही है। 7, 2, यहाँ पर 2 धन 7 धन 6 धन 8 धन 1, यहाँ देख रहे हैं 7 और 2 9, 9 6 15, 15 8 23 और 1 24 हो रहा है। इसके अंकों का योग 24 हो रहा है जो कि 3 से विभाजित होता है। यह 24 जो है 3 से विभाजित हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। 24 जो है 3 से विभाजित हो जाता है, 3 8 24, अतः यह पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। हमें अंकों का योग देखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा एक और संख्या है कि 65,394, हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि अंकों का योग कितना होगा, 6 धन 5 धन 3 धन 9 धन 4, यहाँ 6 पर 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, 14 और 9 23, 23 और 4 27 होता है, 23 और 4 27 होता है जो 3 से विभाजित है, अतः ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। एक और संख्या है हमारे पास, यहाँ पर कितना 2,76,081 है, यहाँ 2 धन 7 धन 6 धन 0 धन 8 धन 1, यानी हम देख रहे हैं कि 7 2 9, 9 6 15, 15 15 8 23 और 1 24, यहाँ भी बीजगणितीय योग, सॉरी इसका योगफल कितना हो जा रहा है, हमारे पास 24 प्राप्त हो रहा है, अतः यह संख्या भी 3 से डिवाइड होगा।
एक और संख्या हमारा देखो, तीनों संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है। चौथी संख्या हम देखते हैं जांच करके कि 4 घन 8 घन 3 घन 6 घन 5 है। 8 4 12, 8 4 12 3 15 6 21, 21 और 5 26 होता है। यहाँ पर हो गया हमारा योगफल 26, जो कि 3 से विभाजित नहीं होता। ये 26 3 से विभाजित नहीं होता, तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगा। इस प्रकार हम 3 से विभाजिता के रूल से देखते हैं कि दी गई संख्याओं का योगफल यदि 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। आइए हम इसको एक और विधि से जानें कि हम इसका बीजांक क्या होता है कि बीजगणित उसके अंकों का डिजिटल सम यानी इकाई अंक आते तक, एक अंक वाली संख्या आते तक हम इसको जोड़ते हैं। यदि वह इसका बीजांक 3 6 या 9 प्राप्त हो, 3 6 या 9 प्राप्त हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। बीजांक, यहाँ बीजांक कितना हुआ, जैसे जोड़े हैं तो यहाँ पर 24 आया, 24 को हम फिर से जोड़ रहे हैं, 2 और 4 जोड़े, 4 और 2 6 प्राप्त होता है, जो 6 जो 3 से विभाजित हो जाता है। यहाँ 7 और 2 9 प्राप्त होता है, यह भी 3 से विभाजित हो जाता है, 9 3 से विभाजित हो जाता है। 4 और 2 6 प्राप्त होता है, 3 से विभाजित हो जाता है। तो यूं कहें कि बीजांक यदि 3 6 या 9 हो तो पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाता है। बीजांक के लिए हम बीजांक निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। ये जोड़ने से ज्यादा आसान बीजांक होता है। बीजांक में करते क्या है कि जिन दो संख्याओं का योगफल यदि न हो रहा है तो उनको छोड़ दे जाए। जिन दो संख्याओं का योगफल न हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए और बाकी जो हो रहा है उसको योगफल कर देंगे, वो बीजांक कहलाता है। जैसे 7 और 2 9 छोड़ दिए, 8 और 1 9 छोड़ दिए, इसका बीजांक 6 आया। ये देखिए जोड़ दिए हम इसको, 4 और 2 6 तो इसका बीजांक 6 आया ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या किए, 7 और 2 को छोड़ दिए, 7 और 2 9 होता है, 8 और 1 को छोड़िए, 8 और 1 9 होता है, तो केवल बीजांक एक अंक वाली संख्या यानी 6 आया, जो 6 हमारा क्या है, बीजांक है। ऐसा हम चेक कर रहे हैं। 3 से रूल से कि बीजांक के तरह योग करें देखेंगे तो बहुत जल्दी फास्ट होता है कि 3 से विभाजित की जांच कैसे किया जाता है। यहाँ 6 और 3 9 होता है, 9 को भी छोड़ो और 5 और 9 को छोड़ दिए, पूरा बीजांक शून्य आया, शून्य आया यानी 9 आया, शून्य यानी 9, बीजगणितीय योग शून्य आया तो बीजांक में हम उसको 9 यानी कैसे देखिए 6 और 3 9 और 5 और 9 और 9 9 की 27 यानी 7 और 2 9 यानी बीजांक 9 है। अगली संख्या यहाँ पर देख रहे हैं, फिर से देख लीजिए इसको। यदि बीजांक शून्य आया, देखिए कैसे 6 और 3 को पहले काटे, फिर 5 और 4 को काटे, फिर 9 को 3 बार 9 आया तो 9 की 27 है, 27 यानी 7 और 2 9। बीजांक शून्य आया या 9 आया यानी 9 ही है बीजांक। यहाँ देखिए 7 और 2 9, 8 और 9 बचा हमारा शून्य में 6 जोड़ेंगे तो 6, इसका बीजांक आएगा हमारा 6। जैसे इसका बीजांक आया था उसी प्रकार से इसका बीजांक 6, इसका बीजांक 9 आएगा। थर्ड का बीजांक आया हमारे पास कितना, 6 आया है, तो ये संख्या भी 6 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ देख रहे हैं कि 6 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। ये 5 और 4 दोनों कट गया, बीजांक कितना आया, ये 5 और 4 बीजांक 9 हो गए, इन दोनों 9 6 3 9, तो बीजांक इसका 8। इसका बीजांक देख लीजिए 26 को आपस में जोड़ेंगे तो ये 8 आता है, ये 8 इसका बीजांक आएगा। 8 3 से डिवाइड नहीं होता, ये पूरी संख्या डिवाइड नहीं होता। इस प्रकार हम 3 से विभाजिता की जांच करेंगे। आइए मैं एक संख्या देखता हूँ, यहाँ 65 7 4 3 6 1 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका बीजांक ज्ञात करने के लिए यहाँ 5 1 दे दिया है। चलिए 5 1 कितना लिखा है यहाँ पर, 36,74,351 हमारे पास एक संख्या दिया हुआ है। यदि कोई पूछ दे कि यह 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो इसको हम बीजगणित योग करने के बजाय सीधे 6 और 3 को छोड़ेंगे और 5 और 4 को छोड़ेंगे और बाकी को जोड़ देंगे। 7 और 3 10 10 और 11, इसका 11 का फिर योगफल करेंगे तो 1 और 1 2 होता है, इसका बीजांक 2 हो जाएगा। पहले इसको जोड़ेंगे कितना, 6 और 3 को छोड़े, 5 और 4 को छोड़ दिए और 7 और 3 10 होता है, 10 और 1 11 यानी 11 लिखे, 11 का पुनः उसको जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 प्राप्त होता है, 1 और 1 2 प्राप्त होता है, अतः इसका बीजांक 2 हुआ। ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा। इस प्रकार हम बीजांक से इसकी विभाज्यता की जांच करते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट संख्या। नेक्स्ट संख्या है 4 से विभाज्यता की जांच कैसे करें। 4 से विभाज्यता की जांच, यहाँ 4 से विभाजित, यदि
यदि दी गई संख्या की, चार का क्या होता है, यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई, इकाई और दहाई में, इकाई और दहाई में यदि 4 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है, पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे 2764, 2764, 17,336, 9,65,768, 73,294, 90, 94, 1,65,342, 2,48,452, सॉरी 54, ये संख्या हमारे पास दी गई है। तो क्या दी गई संख्याएं 4 से विभाजित हो रही है कि नहीं? आइए हम इसका जांच करके देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा रूल से क्या कहता है, यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई में 4 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। हम यहाँ देख रहे हैं 64, 4 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। 64 4 से विभाजित हो रही है, 4 एकम 4 और 2 बचा 4 छक 24, ये 4 से विभाजित हो जाएगा। 36 9 चौक 36 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, चला जाएगा। 68 6 एकम 6 नहीं सॉरी 4 एकम 4 2 बचा 4 7 28, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 94 में देख रहे हैं हम कि क्या होता है 94 में कि 4 एकम 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 बचा, 4 दूनी 8 तो 1 बचा 14 हो गया, 4 से 12, ये डिवाइड नहीं होगा। 94 डिवाइड नहीं होता, 92 होता है, 94 डिवाइड नहीं होता, अतः ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ 42 संख्या में 42 ये 4 से डिवाइड नहीं होता, 40 होता है, 42 डिवाइड नहीं होता। 54 भी 4 से डिवाइड नहीं होता, मतलब पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। इस प्रकार हम 4 से विभाजिता की जांच के लिए अंतिम 2 अंक देखते हैं। अंतिम 2 अंक, यदि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या 4 भाग चला जाएगा। जैसे 6,71,208, क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा? तो यस, क्यों? क्योंकि ये 8 है, 0 और 8 यानी 8 कहलाता है, 8 में 4 का भाग चला जाता है, पूरी संख्या में 4 का भाग चला गया। तो इस प्रकार हम 4 से विभाजिता की जांच करते हैं। आइए हम नेक्स्ट संख्या 5 से जांच। 5 से विभाजित संख्या, 5 से विभाजित संख्या, इस प्रकार की संख्या 5 से विभाजित होती है। यदि किसी संख्या के इकाई में 0, किसी संख्या के इकाई में 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है, 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होती है। जैसे हमारे पास संख्या दिया गया है 1365, 2750, 13,740, 95,345, 71,738, 44,372, 66,740।
हम देख रहे हैं कि दी गई संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर मैं 4-5 संख्या 6-7 संख्याएं लिखा हूँ, इसमें 5 का भाग जाएगा कि नहीं। 5 का भाग जाने के लिए हम सिर्फ इकाई काम देखेंगे। जिस संख्या की इकाई काम 0 या 5 है, जिस संख्या की इकाई में 0 या 5 है, जिस संख्या की इकाई में 0 या 5 है, वही संख्या 5 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार देख रहे हैं 13,365 इकाई का 5 है, यह 5 से विभाजित होगा। यहाँ 2,750 में 0 है, 5 से विभाजित होगा। 13,740 में 0 है, 5 से विभाजित होगा। 95,345 में 0 है, यानी 5 से विभाजित होगा। दी गई ये चारों संख्या 5 से विभाजित होता है, परंतु यहाँ पर देख रहे हैं कि 71,738 की इकाई का ना तो 0 है ना 5 है, ये विभाजित नहीं। यहाँ 44,372 में ना तो 0 है ना 5 है, तो 5 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं कि 66,740 इसकी इकाई काम क्या है, 0 है। इस प्रकार ये 5 से विभाजित होता है। आज हम देख चुके हैं कितना था कि 2, 3 और 5 का विभाजिता का नियम हम अभी तक 2, 3, 4 और 5 का देखें कि 6 से विभाजित संख्या, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाती है। आइए हम एक संख्या लिए हैं यहाँ पर 3,42,756। इसमें हम देखेंगे कि यह संख्या 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो इसके इकाई कांग में 6 है, यानी ये 2 से विभाजित हो जाएगा। फिर देखेंगे कि यह 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। 3 से वही हम बीजांक वाला देख लेंगे। यहाँ 3 है, इसका 6 हो गया, जुड़ गया, 9 हो गया, 7 और 2 9 हुआ, 5 और 4 9 हुआ। बीजांक 0 है, 0 यानी बीजांक इसका कितना 9 आ गया। तो यह 3 से भी विभाजित होगा। ये 2 से भी विभाजित हो जा रहा है, इकाई का अंक 6 है, इसलिए 2 से विभाजित हो रहा है। और यहाँ पर अंकों का डिजिटल सम, बीजांक क्या हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। बीजांक 0 या 9 प्राप्त हो रहा है, 9 बोलेंगे इसको, 0 नहीं बल्कि 9 प्राप्त हो रहा है, तो पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर एक संख्या लिखा हुआ है 13,64,580। 13,64,580 की इकाई में 0 है, यह 2 से विभाजित हो जाएगा। ये 2 से विभाजित है और इसका हम बीजांक देखेंगे। 6 और 3 9, 5 और 9, 8 और 1 9, इसका बीजांक 9 आ गया। अतः ये 3 से भी विभाजित है। तो 3 और 2 दोनों से विभाजित है, तो पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। इस प्रकार हम इसका देखेंगे कि यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, तो पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। देखिए यहाँ पर एक संख्या लिख देता हूँ, 37,554, यहाँ पर एक संख्या लिखा हूँ। क्या यह 6 से विभाजित होगा तो नहीं? तो हम इसको देखेंगे कि इसका बीज, इसका क्या होता है। पहले इकाई में 2, ये 4 है, यानी 2 से विभाजित होगा, ये राइट है। और ये 5 और 4 9 हुआ, और 6 और 3 9 हुआ, इसका बीजांक आ गया 7, यानी 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। 3 से नहीं हो रहा है, तो ये संख्या 6 से भी नहीं होगा। यह संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगा। इस प्रकार ये संख्या। और देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं 7, 8, 9, 11, 13 इन सभी संख्याओं को बताऊंगा। बाद में आपको सभी अभाज्य संख्याओं को किस प्रकार से निकालेंगे, ये रूल्स बना करके बताएंगे। यदि यह वीडियो पसंद आया होगा तो मेरा चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए और वीडियो बनाने के लिए, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट से लिखिएगा, और साथ ही साथ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ, मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो सके। मेरा चैनल नेम है मैथ्स क्लासेस बाय दिलीप देवांगन। ये मेरे चैनल का नेम है। आइए हम इसको लाइक शेयर करें, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास के वीडियो, इसी प्रकार मैं इसके बाद विभाजिता का रूल्स बताने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या देखेंगे, हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। जो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, हमारा ज्यादा जरूरत पड़ता है। अभाज्य गुणनखंड की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, चाहे वर्गमूल निकालने के लिए हो, चाहे घनमूल निकालने के लिए हो, उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम विभाजिता का रूल्स सबसे पहले पढ़ें।